अस्सलाम वालेकुम। लाहौर का इलाका मनावा है जहाँ से एक नौजवान को अगवा कर लिया जाता है और फिर अगवाकार उसके हाथ बांध कर उसके ऊपर तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो इस नौजवान की अहलिया बीवी को भेजी जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि तेरे पास टाइम कम है, तुझे प्यार की ज़ुबान समझ नहीं आती है, जो कहा जा रहा है वो कह, यानी कि पैसों का मुतालबा किया जाता है जिस नौजवान को अगवा किया जाता है उसकी बीवी से, और रकम 15 लाख रुपए फ़ाइनल की जाती है। अब कुछ घंटे गुज़र जाते हैं, एक दिन गुज़र जाता है। घर वाले अपने तौर पर जब जिस नौजवान को अगवा किया जाता है उसी के मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस उसकी जो अहलियाँ हैं उनके मोबाइल फ़ोन नंबर के ऊपर मौसूल हो रहे होते हैं। वीडियो क्लिप जो अगवाकार बनाते हैं, तशद्दुद का हाथ उसके पीछे यूँ दोनों बांधे होते हैं, वो क्लिप उसकी अहलिया को भेजते हैं नंबर के ऊपर और ये कहते हैं कि हम तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, अगर तो तुमने पुलिस को बताया तो फिर हम इसको मार देंगे। अब ये सब कुछ हो रहा होता है, इसी दौरान लड़के के घर वाले यानी कि उनकी बीवी और उनके घर वाले थाने चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर दरख्वास्त जमा करवाते हैं, पुलिस से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि इस तरह कुछ नामालूम अगवाकार हैं जिन्होंने हमारे इस तरह ये नाम है और इसको अगवा कर लिया है, कुछ पता नहीं चल रहा और वो हमसे तवान की रकम का मुतालबा कर रहे हैं। अब जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस फिर इसकी तफ्तीश शुरू करती है। कुछ जब ये थाने पहुँचते हैं तो उस वक्त पुलिस कहती भी है कि हम पता लगाते हैं और देखते हैं कि कौन लोग हैं, क्या नंबर है, वो ट्रेस करना शुरू करते हैं तो पता लगता है कि पुलिस लोकेटर मांगती है और फिर लोकेटर की मदद से लाहौर से चलती है और फैसलाबाद तक पहुंच जाती है, क्योंकि जैसे जैसे लोकेशन उनको गाइड कर रही होती है वो उस रास्ते के ऊपर ही चल रहे होते हैं। जब फैसलाबाद पहुंचते हैं तो वहां से जाकर जो जिसको मनावा के इलाके से जिस नौजवान को अगवा किया था उसको बाजियाब कराते हैं और जब बाजियाब करवा लेते हैं उसके बाद लाहौर लेके आते हैं, तफ्तीश करते हैं, पूछते हैं कि ये कौन लोग थे, किन्होंने कहाँ से अगवा किया था। तो पता चलता है कि जो नौजवान है जिसको अगवाकारों ने अगवा किया उसको अगवा नहीं किया गया था, बल्कि उसने अपने अगवा का ड्रामा रचाया था अपने दोस्तों के साथ मिलकर और ये प्लान किया कि हम अपने जो मेरी ससुराल वाले हैं उनसे पैसे मांगेंगे और वो पैसे दे भी देंगे, जबकि 15 लाख रुपए का मुतालबा किया और जिस नौजवान को अगवा किया उसकी अहलिया ने 15 लाख रुपए का इंतज़ाम भी कर लिया था, उनके घर वालों ने वो देने के लिए तैयार भी थे। पुलिस ने उनको मना किया कि आपने अभी पैसों का इंतज़ाम तो कर लिया लेकिन पैसे किसी को नहीं देने हैं, हमें अभी अपना काम करने दें। जब पुलिस वहाँ से अगवाकार के जो जिन्होंने अगवा किया था उधर से मगवी को लेके आती है, उससे तफ्तीश करती है तो फिर वो बताता है कि मेरे दोस्त थे और हमने इस तरह प्लान किया, ये मुझे अगवा करके वहाँ पर लेके गए, वही वीडियो बनाते थे मेरे हाथ बांध कर और उन्हीं की आवाज़ें हैं, वो मैं ही अपने नंबर से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी अहलिया के नंबर पर सेंड करता था और पैसों का मुतालबा करता था। तो 15 लाख की रकम थी जो इनकी अहलिया उनके घर वाले देने के लिए तैयार थे। जो हमें बताया गया है पुलिस की जानिब से, उन्होंने कहा कि 2 माह कबल पसंद की शादी की थी और 2 माह बाद ही इसके दिल में लालच आया और इसने इस तरह अपने अगवा का ड्रामा रचाया और ये इसको था कि 15 लाख रुपए की रकम है, ये किसी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, ये नहीं पता चलेगा कि जिस तरह मैं ये ड्रामा रचा रहा हूँ तो इसमें मेरे साथ और कौन लोग मुलव्विस हैं। तो नाज़रीन अब ये देखें कि वो कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। 2 माह पहले पसंद की शादी की लड़के लड़की ने और लड़के ने ये देखा कि मेरी ससुराल वाले मुझे पैसे दे देंगे, क्योंकि लड़की के जो 2 भाई हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो फैमिली जो है वो अफोर्ड कर सकती थी। अगर ये 15 लाख इसने मांगे थे, अगर ये 20 भी मांग लेता, 25 भी मांग लेता शायद, तो वो लोग दे देते, उनके पास पैसे इतने हैं। तो अब ये ड्रामा जो था अगवा का वो पुलिस ने बेनकाब किया और उसने बताया कि मैंने अपनी बेगम से और अपने ससुराल वालों से पैसे लेने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था।